इस लेसन में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। इसमें क्या है कि आपको मालूम है मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं और वो इस पूरे नावल में अपनी पुरानी यादें सोच रहे हैं। तो यहाँ वो कैथरीन के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि कैथरीन के साथ उनकी शादी हो गई थी और कैथरीन की अब डेथ हो चुकी है। तो मिस्टर चिप्स की बहुत ज़्यादा मेमोरीज कैथरीन के साथ वाबस्ता हैं। वो कैथरीन के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे वो कॉरिडोर में भागा करती थी, कैसे अगर कोई शरारती बच्चे को शरारत करते थे वो कैसे ज़ोर ज़ोर से हंसा करती थी, कैसे वो इतना अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करती थी और बहुत ज़्यादा यादें उनकी जो कैथरीन के साथ वाबस्ता हैं वो सोच रहे हैं। उनको ख्याल आता है कि कैसे कोई जब इम्पोर्टेंट डे होता था ब्रुकफील्ड स्कूल में या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था, कोई बड़ा या इम्पोर्टेंट दिन होता था, तो वो मिस्टर चिप्स के साथ जाया करती थी। ये सारी यादें कैथरीन से रिलेटेड हैं। फिर वो सोचते हैं कि कैथरीन का उनकी लाइफ पे, उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे और पर्सनल लाइफ में कितना ज़्यादा असर था, कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी मिस्टर चिप्स के साथ। कैथरीन उनको स्टूडेंट्स के बारे में भी मशवरे दिया करती थी कि आप स्टूडेंट के साथ बिल्कुल लीनियंट रहा करें, उनको कोशिश किया करें कि उनको माफ़ कर दिया करें। एक दफ़ा एक बच्चे ने कोई शरारत की थी, किसी स्टूडेंट ने, मिस्टर चिप्स उसको सज़ा देना चाहते थे, तो वो उनको समझा रही थी कि ये बॉय है, लड़का है, इसे छोड़ दें। लेकिन मिस्टर चिप्स उससे कह रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं, ये और बच्चों को भी ख़राब करेगा, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इसको हेडमास्टर के पास ले जाऊं और इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन मिस कैथरीन उनको फिर भी समझा रही थी कि देखिए ये सारे यहाँ रहते हैं, ये तो एक जुल्म है, वो भी ह्यूमन है, वो भी आज़ादी चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उनसे लेस स्ट्रिक्ट हों और उनसे बातें करें, उनसे फ्रैंक होकर पूछें कि उसने ये शरारत क्यों की थी और इस मामले को बातों के ज़रिए ही ख़त्म करने की कोशिश करें। तो कहने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा मशवरे उनको दिया करती थी और सारे मशवरे मिस्टर चिप्स उनके ज़रूर माना करते थे। कहा जाता है कि 10 में से कोई एक ऐसी बात होगी जो वो नहीं मानते थे और फिर भी उनको बाद में पछताना पड़ता था कि काश मैं कैथरीन की बात मान लेता, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। इसी तरह एक दफ़ा एक लड़का वेट कर रहा था, उससे कोई शरारत की थी कि मिस्टर चिप्स उसको सज़ा दें आए, और मिस्टर चिप्स जब उसके पास जाते हैं, उसको देखते हैं सिचुएशन को, तो उसे कहते हैं कि आप चले जाओ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होकर चला जाता है कि उसको सज़ा नहीं मिली। ये सब भी कैथरीन की वजह से हुआ क्योंकि वो सोच रहे थे कि कैथरीन ने उनको ये मशवरा दिया था कि आप लीनियंट हो जाया करें और माफ़ कर दिया करें। लेकिन कैथरीन का ये कहना भी था कि अगर कोई गुरूर वाला स्टूडेंट है, कोई तकब्बुर वाला स्टूडेंट है, तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि उसका तकब्बुर और गुरूर टूट जाए। यहाँ पे कोई मेमोरीज जो हैं उनकी ब्रुकफील्ड के साथ भी काफ़ी मेमोरीज थी, वो उसको भी काफ़ी याद कर रहे थे। मिस्टर चिप्स जैसे वेदर बॉय जो प्रिंसिपल था इस स्कूल का, जिन्होंने उसको हायर किया था, उससे जो डिस्कस करते थे वो सोच रहे थे। कोई वाटर ल्यू का वाकया हुआ था ब्रुकफील्ड के ज़माने में, वो उसको सोच रहे होते हैं। और कोई स्केरी डे था, 1945 की बात है, वो भी उनको याद आ रहा होता है। तो वो सारा अपना माजी ब्रुकफील्ड में जो उन्होंने टाइम गुजारा था और कैथरीन के साथ, वो सब सोच रहे होते हैं। उनको ये बात भी याद थी कि एक शरारती बच्चा था जिसका नाम डंस्टर था, वो बहुत ज़्यादा नॉटी था। उसने क्या किया था कि एक और स्टूडेंट था, ओगिलवी, देखें ये नाम याद रखें, एक डंस्टर था और एक ओगिलवी था जो कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। तो डंस्टर ने उसके इंस्ट्रूमेंट में चूहा डाल दिया था। तो उनको याद आ रहा है कि कैसे वो डरा होगा और घबरा गया होगा कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और उसमें से चूहा आ गया। लेकिन इन दोनों की, डंस्टर और ओगिलवी दोनों, डेथ हो चुकी है। इसकी डेथ जो हुई थी, ये डूब के मर गया था और डंस्टर डूब के मर गया था और ओगिलवी भी डाई हो गया है। राइट। तो उनको वो सोच रहे हैं कि 1000 स्टूडेंट्स जो थे वो ब्रुकफील्ड में आते थे, उनके फेस याद कर रहे हैं और उन सबको वो याद करते हैं। वो अपनी चाहते हैं कि वो अपनी एक बुक लिखें, जितनी भी मेमोरीज हैं उस पे वो एक बुक लिखना चाहते हैं। लेकिन वो रफ नोट्स तो ज़रूर बनाते थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि ये सारे जो उनकी मेमोरीज हैं, जो भी उनकी हैं यादें ब्रुकफील्ड से, वो उसको एक किताब की सूरत में दे दें, किताब लिख लें। लेकिन जब भी वो किताब लिखने बैठते थे, वो फिज़िकली और मेंटली तौर पर बहुत जल्दी थक जाया करते थे, इसलिए उनकी ये ख्वाहिश
पूरी नहीं हुई और वो ये किताब नहीं लिख सके। वो अक्सर मिस विकेट से जिसके साथ वो रहा करते थे उनसे भी डिस्कस करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि तुम्हें फ़लाँ फ़लाँ स्टूडेंट याद है, एक रशियन स्टूडेंट था कि वो आपको याद है? तो लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ किसी को याद नहीं होगा, लेकिन वो मुझे याद है। तो इस तरह वो अपनी सारी मेमोरीज, वो सारे शरारती बच्चे उनको सोच रहे हैं, लेकिन जो उनकी किताब लिखने की ख्वाहिश है वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं, तो वो किताब नहीं लिख सके। यहाँ पे इस चैप्टर का एंड होता है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा ज़रूर ये कहूँगी कि आप इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 7 को 2-3 मरतबा खुद ज़रूर पढ़ें। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब आप जब चैप्टर को रीड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।